चिड़िया का खानदान और लालच की कीमत। एक ऊंचे नीम के दरख्त की सब्ज शाख पर एक नन्हा सा घोंसला बना हुआ था। नर्म तिनकों, सूखी घास और माँ चिड़िया के प्यार से भरा हुआ। इसी घोंसले में रहता था एक खुशहाल चिड़िया खानदान। अब्बा चिड़िया, अम्मा चिड़िया और उनके दो नन्हे बच्चे चिरपी और चिको। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण नीम के पत्तों से छिनकर आती तो अम्मा और अब्बा चिड़िया एक साथ जागते। अब्बा चिड़िया अपने नन्हे पर फैलाए अम्मा चिड़िया की तरफ मोहब्बत से देखते और उड़ने से पहले उसे नरमी से गले लगाते। फिर वो दाने तलाश करने आसमान की वुसअतों में गुम हो जाते। अम्मा चिड़िया मुस्कुरा कर उनको जाता देखती, फिर अपने बच्चों को परों के नीचे समेट लेती ताकि वो गर्म रहें और चैन की नींद सो सकें। जिंदगी कितनी हसीन थी, सादा, प्यारी और पुरसुकून। जब अब्बा चिड़िया दाने लेकर वापस आते तो घोंसला चहचहाटों से भर जाता। सब मिलकर खाते, हंसते, खुश रहते। मगर एक दिन किस्मत ने एक जालिम मोड़ लिया। अब्बा चिड़िया हमेशा की तरह दाने की तलाश में उड़े, मगर इस बार उनकी उड़ान बाजार के करीब जा पहुंची। अचानक एक लालची परिंदा फरोश ने जाल फैलाया और पल भर में अब्बा चिड़िया उसमें फंस गए। वो शख्स जल्दी से उन्हें एक तंग पिंजरे में बंद कर देता है, जहां पहले ही कई डरे हुए परिंदे कैद थे। अब्बा चिड़िया ने बेबसी से पर मारे, मगर सब बेसूद। उनका दिल अपने प्यारों के ख्याल से बोझल हो गया। मेरी चिड़िया, मेरे बच्चे, वो इंतजार कर रहे होंगे। दिन बीत गया, सूरज ढलने लगा, आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग गया, मगर अब्बा चिड़िया वापस ना आए। अम्मा चिड़िया की नजरें उफुक पर जमी रहीं। दिल में तूफान सा मचा था। चिरपी और चीको आहिस्ता से बोले, अम्मा, अब्बा कब आएंगे? हमें भूख लगी है। अम्मा चिड़िया ने आंसू छुपाते हुए अपने पर फैलाए बच्चों को गोद में समेटा। बस मेरे लाल, वो अभी आ जाएंगे। लेकिन उनकी आवाज़ लरज रही थी। रात उतर आई। चांदनी में दो नन्हे परिंदे भूख और उदासी से सो गए, मगर अम्मा चिड़िया जागती रही। उनकी आंखों में आंसू जुगनुओं की तरह चमक रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए रब्बे कायनात, मेरे प्यारे की हिफाजत फरमा। वो तो सिर्फ रिस्क की तलाश में निकला था। किसी की लालच के सबब कोई घर वीरान ना हो, किसी माँ के पर इतने भारी ना हो जितने आज मेरे हैं। इधर बाजार के अंधेरे कोने में एक पिंजरे में कैद अब्बा चिड़िया खामोश बैठे थे। उनकी आंखों में आज़ादी की तड़प कम थी, मगर दिल अपने घर, अपनी चिड़िया और नन्हे चेरपी चीकों की याद में टूट रहा था। अखलाकी सबक। कुछ सकूं के लालच में मासूम जिंदगियों की खुशियां न छीनो। हर जानदार का एक घर होता है, एक खानदान और एक मोहब्बत, और कोई भी दौलत किसी के दर्द का मुदावा नहीं बन सकती। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण नीम के पत्तों से छिनकर घोंसले पर पड़ी, शीनो ने अपने नन्हे बच्चों चिरपी और चिको को देखा, जो भूख और उदासी से सोए हुए थे। दिल में दर्द के बावजूद उसने खुद को संभाला, परों को झटका और आसमान की तरफ उड़ान भरी। मुझे अपने पंचों को ढूंढना है और अपने बच्चों के लिए दाना भी लाना है, वो खुद से बोली, उम्मीद के नाजुक धागे को थामे हुए। हवा नरम थी, मगर दिल बोझल। जब वो बाजार के करीब पहुंची तो एक खिड़की से अंदर झांका और उसके पर जैसे थम गए। वहां एक कमरे में एक छोटे से पिंजरे में पंचो कैद था। उसके इर्द गिर्द कई खौफजदा परिंदे थे, जिनकी आंखों में खौफ और बेबसी की परछाइयां थीं। शीनो तेजी से खिड़की के पास जाकर चहचहाई, पंचो, पंचो, मेरे पंचो। पांचो ने चौंक कर ऊपर देखा, और जब उसने अपनी शीनो को देखा तो उसकी आंखों में हैरत, खुशी और आंसू एक साथ उभर आए। शीनो, मेरी जान, तुम यहाँ? उसकी आवाज थिरथिराई, मगर मोहब्बत से लबरेज थी। पुरों की लर्जिश में एक पैगाम छुपा था, मोहब्बत कैद नहीं होती। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मगर फासला उनके दरमियान एक दीवार की तरह कायम था। अचानक दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर आया। उसने देखा एक चिड़िया खिड़की पर, एक पिंजरे में। चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर नरमी से बोला,
कितनी अजीब मखलूक है ये, कैद में भी एक दूसरे के लिए उड़ने को तैयार। वो मुस्कुराया, आगे बढ़ा और बोला, जा छोटी चिड़िया, अपने बच्चों का ख्याल रख। मैं वादा करता हूँ तेरे पांचों को आज़ाद कर दूंगा। शिनो ने आंखों में चमक लिए, सर हिलाया, एक आखिरी नज़र पंचों पर डाली और आसमान की तरफ उड़ गई, दिल में शुक्र और उम्मीद के चिराग रोशन किए। रास्ते में उसे कुछ चावल और दाल के दाने मिले। उसने चोंच में भरा और घोंसले की तरफ लौटी। चिरपी और चिको खुशी से चहचहाने लगे जब माँ ने उन्हें खिलाया। अब शिनो का दिल कुछ हल्का था। मेरा पंचो जिंदा है, मेरा घर कायम है। मगर दिल के किसी कोने में एक दुआ मुसलसल गूंज रही थी, ए रब्बे कायनात, मेरे पंचो को आज़ाद कर दे। इसी रात वही आदमी जो पंचो को कैद किए हुए था, कमरे के एक कोने में बैठा सोच में डूब गया। अचानक उसके दिल में एक ख्याल बिजली की तरह चमका। मैं एक परिंदा बेचकर शायद एक वक्त का खाना हासिल कर लूंगा, मगर उस एक परिंदे के कैद होने से उसका पूरा खानदान भूखा, उदास और टूट जाएगा। क्या मेरी भूख इतनी कीमती है जितनी उनकी मोहब्बत? ये ख्याल किसी आसमानी दुआ का असर मालूम होता था। शिनो की वही दुआ जो उसने आंसुओं में डूबकर मांगी थी। आदमी के दिल में नरमी उतर आई। उसने उठकर एक एक पिंजरा खोला और कहा, जाओ, आजाद हो जाओ सब। अब मैं तुम में से किसी को कैद नहीं करूंगा। मेरी रोजी तुम्हारे दर्द पर नहीं हो सकती। परिंदे खुशी से चहचहाते हुए आसमान में उड़ गए। पंचो भी आजादी के परों पर उड़ता हुआ सूरज की तरफ चला। अगली सुबह जब सूरज ने आसमान को सुनहरी रंग दिया, नीम के दरख्त पर एक मानूस चहचहाहट गूंजी। शिनो चूक कर बाहर निकली और उसके सामने पंचो अपने पर फैलाए खड़ा था। वो आजाद था, खुश, रोशन और उम्मीद से भरा हुआ। दोनों एक दूसरे की तरफ लपके, परों से एक दूसरे को छुआ और घोंसला फिर से चहचहाहटों से भर गया। चिरपी और चिको खुशी से उछल पड़े, हुआ नरम हो गई। आसमान मुस्कुराने लगा और नीम के पत्ते शुक्र में सरसराने लगे। अखलाकी सबक: लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर दुआ दिलों को बदल देती है। जब दिल में एहसास बेदार हो जाए तो कैद भी रहम में बदल जाती है। हर जानदार, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, मोहब्बत और आज़ादी का हक रखता है।